पहलगाम के बाद सीमा हैदर इधर या उधर? यह सवाल इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने पहलगाम के बाद कड़ा एक्शन लेते हुए सभी पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापस लौट जाने का आदेश दिया है। और जो पाकिस्तानी नियमित समय अंतराल यानी जो डेडलाइन भारत सरकार ने दी है 48 घंटे और 7 दिन वाली, 7 दिन की तो राजनयिकों के लिए है, 48 घंटे और मेडिकल वीजा पर आए लोगों के लिए 5 दिन। क्योंकि आपको पता होगा कि 24 अप्रैल 2025 से लागू इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के मुताबिक वीजा की शर्तों का उल्लंघन या तय अवधि से ज्यादा भारत में रुकने पर कड़ा एक्शन होगा। सार्क वीजा रखने वालों के लिए भी भारत छोड़ने की समय सीमा 26 अप्रैल थी। मेडिकल वीजा रखने वालों के लिए यह समय सीमा 29 अप्रैल है। अब सरकार और कानून दोनों की ओर से यह कहा जा रहा है कि इस डेडलाइन तक जिस पाकिस्तानी ने भारत नहीं छोड़ा 3 साल तक की जेल या 3 लाख का जुर्माना होगा। अब सवाल होगा कि ये जो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद है, इसमें सीमा हैदर का क्या होगा। हमने सीमा हैदर के वकील से भी बात की है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि सीमा हैदर ने कहा है कि मैं पाकिस्तान की बेटी हूं लेकिन भारत की बहू हूं, मैं जान दे दूंगी लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी। असल में जो भी पाकिस्तान का है, जो भाग रह लिया, वो पाकिस्तान क्यों जाना चाहेगा। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने इस पूरे विवाद पर क्या कहा है, सीमा हैदर की नागरिकता पर जो चर्चाएं चल रही, उनके पाकिस्तान जाने की जो अटकलें हैं, उसके बारे में क्या कहा है, वो बस आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने क्या कहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीमा का मामला अलग तरीके का है और न्यायालय में विचाराधीन है। जैसा आदेश मिलेगा आगे वैसा ही किया जाएगा। बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना पहलगाम श्रीनगर में पाकिस्तान के द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष निहत्थे जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हनीमून मनाने गए हुए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे, और वहां पर दुखद घटना हुई जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई, भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है। लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है। और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है। और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा, सचिन मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, शांतिपूर्वक, कानून में विश्वास रखते हुए। और सीमा, सचिन मीना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबके न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई, क्योंकि सीमा को तो वहां मार डालने, काट डालने की धमकी दी जा रही, इस आधार पर यहाँ